आज कुर्बानी का त्योहार बकरीद है और इस मौके पर नमाज के लिए देश भर की अलग अलग मस्जिदों में मुस्लिम समाज के लोग पहुंच रहे हैं और नमाज अदा कर रहे हैं। त्योहार में कोई असुविधा ना हो इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में प्रशासन ने बाकायदा एडवाइजरी भी जारी की है। कल रात से ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। लखनऊ में फ्लैग मार्च किया गया। संभल की जामा मस्जिद पर विशेष सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और मुंबई की तस्वीरें। और दिल्ली की जामा मस्जिद में भी नमाज अदा करने के लिए भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी वहां पर जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या तैयारियां वहां पर की गई हैं और क्या इंतजाम है वहां पर, बताइए। देखिए, जामा मस्जिद में सबसे ज्यादा न सिर्फ दिल्ली के बल्कि दिल्ली के आसपास से और दूर दराज से भी जो लोग इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं वो जामा मस्जिद में आना चाहते हैं और यहां आकर के नमाज पढ़ना चाहते हैं। सुबह के वक्त से ही यहां पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया था और उसके लिए आप देखिए जो सामने की मार्केट है, अगर आप देखेंगे तो सुबह से ही यहाँ अच्छी खासी चहल पहल भी आपको हिमांशु नजर आएगी। जो त्योहार है उसका रंग यहाँ पे आपको सुबह से ही देखने को मिलने लगेगा। सुबह 6 बजे से लोगों की भीड़ आसपास होने लगी और जो तमाम दुकानें हैं वो सुबह से ही खुलने लगी। इस दौरान कहीं कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए अगर हम पुलिस की बात करें तो रात 9 बजे से 12 बजे तक दिल्ली पुलिस की तरफ से जनरल गश्त किया गया है, जिसमें तमाम जो अधिकारी हैं, ज्वाइंट सीपी, डीसीपी स्तर के, वो तमाम अधिकारी सड़क पे उतरते हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग की जाती है और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया जाता है। और उसके बाद आज सुबह अगर आप देखेंगे तो जामा मस्जिद के आसपास आरएएफ की तैनाती की गई है। अगर आप देखें तो आरएएफ की तैनाती जामा मस्जिद के आसपास की गई है। इस वक्त हम हिमांशु जो मेन गेट है, गेट नंबर 1 के पास मौजूद हैं और इसी तरीके से अगर आप किसी भी गेट पर जाएंगे आपको आरएएफ की मौजूदगी नजर आएगी, दिल्ली पुलिस की मौजूदगी नजर आएगी। साथ ही साथ जामा मस्जिद के अलावा जो और बड़ी मस्जिदें हैं उन सभी जगहों पर दिल्ली पुलिस की मौजूदगी है। इसके पहले बातचीत भी हुई थी दिल्ली पुलिस की और पुलिस ने उसी हिसाब से सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए हैं। रात में जो जनरल गश्त की गई थी वो इसलिए कि रात में जो अगर कोई शरारती तत्व सड़क पर निकलता है तो उस पर काबू पाया जाए। ये जनरल गश्त इस तरीके से दिल्ली पुलिस समय समय पर करती रहती है। तो कल भी जनरल गश्त की गई थी और वहां पर तमाम अधिकारी उतरे थे। तो कोशिश यही है कि एक संदेश पुलिस की तरफ से दिया जाए दिल्ली के लोगों को कि दिल्ली में सब कुछ शांति है और वहीं दूसरी तरफ लोग आराम से और बेफिक्र होकर के बिल्कुल बकरीद का पर्व भी यहाँ त्योहार भी यहाँ पर मना रहे हैं और एडवाइजरी भी दिल्ली सरकार की तरफ से जारी की गई। शुक्रिया हिमांशु जुड़ने के लिए आपका। तो बकरीद पर कुर्बानी को लेकर यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री राजेश्वर सिंह के बयान पर सियासी तकरार बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जोरदार तरीके से हमला किया और कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश के मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनकी सदस्यता और इनकी पार्टी की सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए। ये विचारधारा आ कहां से रही है? ये पार्टी के लोग ही तो उन्हें समझा रहे हैं, कहीं तो ट्रेनिंग मिल रही होगी। और ये जानबूझ करके, क्योंकि बुनियादी सवालों पे इन्हें बहस नहीं करनी है। जो भी प्रतिबंधित जानवर काटा जाएगा, जो आदमी काटेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। खाली आप मुसलमान को काटने की बात करके हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक विद्वेष क्यों बढ़ाना चाहते हैं? सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहाना ढूंढते हैं हिंदू मुसलमान दंगा कराने का। दंगाई हैं ये लोग और ऐसे दंगाइयों की सजा और ऐसे दंगाइयों की जगह जेल है। वो भारतीय जनता पार्टी जो त्योहारों पे राजनीति करती है, वो भारतीय जनता पार्टी जो बीफ कंपनियों से चंदा लेती, उस भारतीय जनता पार्टी के एक दर्जा प्राप्त मंत्री की जो भाषा है वो निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी को उस मंत्री पे कार्रवाई करनी चाहिए। तो क्यों विरोध किया जा रहा है, क्यों ये बयान दिए जा रहे हैं, आपको सुनाते हैं कि आखिर राजेश्वर सिंह ने वो क्या बयान दिया था जिस पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। आज पूज्य महाराज जी के जन्मदिन पर हम सभी लोगों को हाथ उठाकर के शपथ लेना है कि किसी भी सूरत में प्रतिबंधित पशु मुसलमानों को हम नहीं कटने देंगे और यदि प्रतिबंधित पशु कटे तो जिस तरह से पशु कटेंगे उसी तरह से और खून की धारा कुशीनगर में बहुत